त्रिस्तरीय पंचायत क्षेत्र में कार्य कराने के लिए कैबिनेट द्वारा टेंडरिंग की प्रक्रिया लागू किए जाने से असंतुष्ट परसा मुखिया संघ ने रविवार को सिकंदर राय कॉम्प्लेक्स में एक बैठक आयोजित की। बैठक में सर्वसम्मति से योजनाओं का क्रियान्वयन टेंडर द्वारा कराए जाने के निर्णय पर आक्रोश व्यक्त किया गया। साथ ही मुखिया संघ अध्यक्ष अभय कुमार उर्फ गुड्डू यादव के नेतृत्व में प्रखंड के सभी मुखिया परसा थाना रोड से पैदल मार्च कर दरोगा राय चौक पहुंचे व सरकार द्वारा जारी नए पंचायत मैनुअल नियमावली के प्रति को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व पंचायती राज मंत्री के विरोधी नारे लगाए। तदोपरांत उपस्थित सभी मुखिया ने अपने विचार रखे। बैठक में जनप्रतिनिधि के अधिकार में कटौती के खिलाफ सरकार की नीति व पंचायती राज अधिनियम को कमजोर करने पर आक्रोश व्यक्त किया गया। बैठक में मुखिया संजीव कुमार सिंह, सुनील कुमार राम, मुखिया प्रतिनिधि अमित शाह, रामनाथ बैठा, मोहम्मद आशिफ असलम, राजेश राय, लक्ष्मण शाह, रंजीत कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। मुखिया संघ ने कहा कि अपनी मांग के समर्थन में परसा प्रखंड की सभी 13 ग्राम पंचायत के मुखिया एकजुट होकर आंदोलन करेंगे, जिसमें बिहार सरकार के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त किया गया है। साथ ही मुखिया संघ ने चेताया कि अगर सरकार द्वारा बिहार मुखिया संघ की बात नहीं मानी तो 15 अगस्त के बाद सामूहिक इस्तीफा देने का निर्णय लिया जाएगा। ग्राम सभा से पारित निर्णय का पालन कराया जाए। सरकार आदेश वापस लेकर महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपना साकार करे। ग्राम सभा से पारित निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में असफल हो चुकी है, इसे पुनः ग्राम पंचायत को सौंपा जाए। सभी पंचायत में लगाया गया सोलर स्ट्रीट लाइट खराब है तथा संवेदक को शिकायत करने पर कोई सुधि नहीं लेता है। नल जल योजना का कार्य पूरी तरह बाधित है, इसे PHED से हटाकर पंचायत को क्रियान्वयन का जिम्मा दिया जाए। चाहता हूं जिस तरीके से ये व्यवस्था बनाया है कि शुरू में जो सबसे ज़्यादा अगर इस बार शोषण हुआ है चुनाव के बाद तो मुखिया शोषण हुआ है। जब अधिकार देना ही नहीं था तो चुनाव क्यों करवा रहे हैं भाई? वार्ड का, मुखिया का, जिला परिषद का, समिति का, सारे अधिकारों का जब आप ही संचालन करना चाहते हैं तो इस तरह की समस्या क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है? जिस तरह सभी जिन्होंने आदेश निकाला कि पंचायती राज व्यवस्था भंग कर देना है, तो जो जनता से हम लोग वादा किए थे, किन वादों के लिए हम लोग कार्य करेंगे? हम लोगों की ज़रूरत क्या है? इसलिए मैं इस जो आदेश निकला इसका खुला विरोध करता हूं और कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इतना पे ही अपने बातों को विराम देता हूं। मुखिया संघ परसा की तरफ से की जा रही है। लगातार सरकार द्वारा पंचायती राज को एक तरह से समझिए कि समाप्त करने की जो साजिश चल रही है, उसके खिलाफ प्रदर्शन आज हुई है परसा प्रखंड मुखिया संघ की तरफ से, जिसमें कई तरह की सारी बातें हैं। पहले भी बहुत तरह की समस्या थी जिसके लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, अनुरोध भी कर रहे हैं। लगातार पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि लगातार हम लोग जिला स्तर पर भी प्रदर्शन हुआ, प्रखंड स्तर पर भी हुआ और राज्य स्तर पर भी प्रदर्शन हम लोगों ने की, लेकिन लगातार सरकार अपने मनमानी के हिसाब से, अपने हिसाब से पंचायत को चलाना चाहती है। इस संदर्भ में हम कहेंगे कि यदि सरकार को पंचायत खुद चलानी है तो त्रिस्तरीय पंचायत स्तर को भंग कर दिया जाए, भंग करके अपने स्तर से सरकार पंचायत को भी चलाए। हम लोग किसी तरह की आपत्ति नहीं होगी, लेकिन यदि पंचायती राज व्यवस्था बनाए हैं तो पंचायती राज व्यवस्था में जिन जनप्रतिनिधियों को मौका मिला है काम करने का, जनता की एक चाह होती है कि मुखिया जी को हम मदद किए, मुखिया जी जीत के आए हैं, मेरे पंचायत का विकास हो, मेरा पंचायत सुंदर और सुदृढ़ बने। इसके लिए जब तक हम लोगों को पूर्ण रूप से अधिकार, ग्राम सभा का साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, ग्राम सभा में जो योजनाएं ली जा रही है, उस योजनाओं को कराने में मुखिया बिल्कुल अक्षम हो पा रहे हैं, इसलिए कि सरकार का जो नियमावली है, लगातार दिन प्रतिदिन नई नई नियमावली के तहत सरकार मुखिया को रोक रही है कार्य करने से। इसके लेके हम लोग विरोध प्रदर्शन आज प्रखंड में किए। साथ ही अभी तत्काल में 2 दिन पहले जो कार्य मैनुअल आया है पंचायती राज के लिए, जो कि निविदा संविदा पर काम करने के लिए जिस तरह की चिट्ठी निकली है, उसका भी विरोध हम लोग करते हैं। इसलिए करते हैं कि निविदा और संविदा पर लगातार आपने देखा होगा कुछ दिन पहले पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से लगातार कितना पुल ढह गई, लेकिन ऐसा एक भी काम सरकार गिना दे या शासन प्रशासन में बैठे लोग बता दे कि मुखिया द्वारा किसी तरह की योजना कराई हो और उस योजना में किसी तरह की आपत्ति, किसी तरह की परेशानी उत्पन्न हो, तो हम लोग एक मुश्त पूरे बिहार के सभी मुखिया एक दिन में इस्तीफा लगा देंगे। यदि ऐसा एक भी काम
मुखिया द्वारा जो कराया हो, किसी तरह की उस योजना में परेशानी हो, गुणवत्ता में कमी हुई हो, किसी तरह का यदि समस्या उत्पन्न हो, अभी तो देख रहे हैं लगातार संवेदक द्वारा जो कार्य कराया गया है, लगातार किस तरह से भवन कहीं गिर जाना, पुल टूट जाना, अनेकों तरह की योजनाएं हैं जो ध्वस्त हो रही है, संवेदक द्वारा कराई गई हैं। इसी तरह कुछ पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट का भी काम हुआ है। हम लोगों के यहाँ अभी परसा प्रखंड में किसी पंचायत में भी सोलर स्ट्रीट लाइट का काम नहीं हुआ है, लेकिन बहुतों पंचायत में वेंडर द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट का भी कार्य कराया गया है। सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थिति है कि 4 दिन जली और फिर अंधेरी रात की तरह एकदम झगमग करने के बजाय पूरे काली रात अंधेरा छाई हुई है। आगे कारण क्या है? सो का कारण, मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है जो वेंडर इन्होंने सिलेक्ट किया वो काम ठीक से नहीं कर पाता है। बहुत जगह विरोधाभास हुआ, काम ठीक से नहीं करिएगा तो विरोध तो स्वाभाविक है, तो विरोध जब जहाँ स्वाभाविक होगा तो काम करना तो मुश्किल होता ही है। ग्राम पंचायत में हम लोग काम करते हैं, पब्लिक के हिसाब से काम करते हैं, पब्लिक का मांग को पूरा करते हैं। कोई संवेदक, कोई वेंडर इस तरह से काम नहीं कर पाएगा। हम लोग पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक की क्या समस्या है, पब्लिक क्या चाहती है हम लोग जानते हैं और उस हिसाब से पब्लिक के लिए काम करते हैं। आपका परिचय मुखिया जी? मेरा परिचय अभय कुमार है, मुखिया चंदपुरा, सह मुखिया संघ अध्यक्ष परसा साहब।